हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है एसटीसी टीम पे। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में पढ़ेंगे आज हम लोग भाषा, व्याकरण और वर्ण और उसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग भाषा जान चुके होंगे कि भाषा क्या है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव को क्या करता है, लिख कर या बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। क्या करता है, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। उसमें पढ़ेंगे व्याकरण के तीन भाग हैं। कितने हैं भेद, कितने व्याकरण के, तीन। पहला आपका वर्ण विचार। क्या है, वर्ण विचार। दूसरा आपका है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। उसमें जो व्याकरण का जो पहला भेद है, पहला खंड है, क्या है, वर्ण विचार। आज हम लोग व्याकरण का पहला खंड वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद हैं, वह भेद कौन कौन है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। आपका पहला है, देखिए यहाँ पे वर्ण। क्या है, वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण। वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। इसे अ, आ, क, च, ये सब क्या है, हमारे लिए क क्या है, शुरुआती जो हम लोग प्रारंभिक शिक्षा, जब तक हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई तो क्या करते हैं, हम लोग शिक्षक क्या करते हैं, हमें शुरू में क देते हैं। क्या करते हैं, क देते हैं पढ़ने के लिए। आखिर वह क है क्यों, और शुरू में हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता है, और अ भी तो हम लोग का वर्ण है, आखिर हम लोग को अ क्यों नहीं दिया जाता है शुरू में, ठीक है। पढ़ेंगे आज। देखिए क क्या है, अक्षर है। क्या है, अक्षर है। व्याकरण का पहला खंड वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्ण का एक क्या है, छोटा सा सबसे पहला, जिससे हम लोग पढ़ाई को चालू करते हैं, क। उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए क क्या है, यहाँ पे देखिए क से पकड़िएगा। देखिए वर्ण आपका क्या है, भाषा की मूल ध्वनि। क्या है, भाषा की मूल ध्वनि, और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को क्या कहते हैं, हम लोग वर्ण कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या, वर्ण किसको बोलते हैं, भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। आपका उसका दूसरा नाम क्या है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। देखिए इसे अ हो गया, आ हो गया, क, च, ट, त, प, य, र, ल, क्या है, इत्यादि टोटल 52 है। देखिए इसमें यहाँ पे बताएं, आपको स्पष्ट बताते हैं क्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, 52 है, ठीक है। कितने हैं, 52। देखिए उसके बाद देखिए वर्ण से मिलकर क्या बनता है, वर्णमाला। जैसे एक एक फूल मिलके क्या बनता है, माला बनता है। एक एक फूल को धागा के माध्यम से सजा कर उसको क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए तो क्या बनता है, माला बनता है। तो वही वर्णों के क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध, यानी कि बारीकी से सजा के वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को क्या कहते हैं, हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वो जैसे एक फूल से एक एक फूल करके उसको बारीकी से जोड़ने के बाद से फूल का जो समूह होता है उससे क्या बनता है, हम लोग का धागा के माध्यम से माला बनता है। तो उसी प्रकार वर्णों के क्या है, वर्णों के समूह से क्या बनता है, वर्णमाला। एक तरह से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे क है, यहाँ पे दूसरा ख है। इस प्रकार से देख सकते हैं माला हम लोग ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है माला, ऐसे बनता है, और धागा के माध्यम से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इसी में क्या करते हैं, हम लोग भर देते हैं, अपना वर्ण भर देते हैं, यानी कि हम लोग का क्या हो गया, वर्णमाला हो गया। क्या हो गया, वर्णमाला हो गया, ठीक है। ये क्या हमारा वर्णों का क्या हुआ, ये एक माला हो गया। दूसरा करके देखिए वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण के मिलने से, यानी कि एक से अधिक वर्ण जब मिलेगा उसके क्रमबद्ध, यानी कि एक एक करके उसको बारीकी से सजा के लिखने के समूह को क्या कहते हैं, हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। देखिए आधुनिक जो हिंदी है, हमारी जो आधुनिक हिंदी है, जो वर्तमान में हमारी हिंदी है, तो वर्णमाला कितने हैं, 52 है। कितने हैं, 52 है, जिनमें स्वरूप संख्या कितनी है, 11। क्या है, स्वरूप संख्या 11 है। देखिए उसके बाद क्या आता है, लिपि। लिपि आता है। देखिए लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। इसको लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को, क्या है, जिस प्रकार हम लोग भाषा को लिखते हैं, आखिर जो भाषा लिखते हैं उसके ऊपर लाइन क्यों देते हैं, ये हो गया। और भाषा लिखते हैं हम लोग इधर से क्यों लिखते हैं, इधर से क्यों नहीं लिखते हैं, तो वही जो भाषा का लिखने का तरीका है, ढंग है, उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है, लिपि कहते हैं। और देखिए हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, कौन है, हिंदी है, उनको हिंदी भाषा को
जिस ढंग से लिखा जाता है, यानी कि हिंदी भाषा को जिस ढंग से लिखा जाता है उस ढंग को हम लोग क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि क्या आपका अक्षरात्मक है, इसमें अक्षरों का है, क्या है, अक्षरों का है। देखिए एक एक अक्षर मिलकर बना है, क ह ते, ठीक है, एक एक अक्षर मिलकर बना है, तो हम लोग क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, यानी कि इधर से इधर की ओर लिखते हैं। और उर्दू जिस लिपि में, उर्दू भाषा जिस लिपि में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, फारसी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, फारसी लिपि कहते हैं। उर्दू भाषा जिस लिपि में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, फारसी लिपि कहते हैं। देखिए यहाँ आपको बता दें उर्दू, देखिए उर्दू भाषा क्या होता है, उर्दू भाषा दाईं से, ये हमारा दाहिना हाथ है, क्या करता है, इधर से इधर लिखना करता है। क्या करता है, इधर से इधर, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ। लेकिन उसकी अपेक्षा हमारा जो हिंदी भाषा जो देवनागरी लिपि का है, क्या करता है, हमारा बाईं से दाईं को, यानी कि इधर से चालू होता है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद अंग्रेजी भाषा जिस लिपि में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, रोमन लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, रोमन लिपि कहते हैं। अंग्रेजी भाषा जिस लिपि में लिखते हैं उसे रोमन लिपि कहते हैं। उसके आगे देखिएगा वर्ण, क्या है, वर्ण। वर्ण बताए भाषा के मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रत्येक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्ण के क्या है, भेद है। वर्ण के भेद है कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए इसको अंग्रेजी में बोलेगा तो भावेल और इसको बोलेगा व्यंजन को कॉन्सोनेंट। ठीक है, अंग्रेजी में 5 होता है लेकिन इसमें क्या होता है, कुल 11 होते हैं। देखिए स्वर किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण का भेद, उसमें जो स्वर है उसको स्वर किसे कहते हैं, वैसा वर्ण, यानी कि वैसा अक्षर जो स्वर, वैसा अक्षर क्या है, वैसा अक्षर जो बिना किसी दूसरे के मदद से, यानी कि आत्मनिर्भर हो, अपने आप बोला जाता हो, यानी कि बिना किसी दूसरे के सहायता से, वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उसके देखिए जैसे देख लीजिएगा अ है, आ है, यानी कि अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्घऊ, ये सब क्या हमारे स्वर है। इनकी कुल संख्या क्या है, 11 है। दूसरा आपका क्या है, व्यंजन। व्यंजन को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो देखिए व्यंजन क्या होता है, स्वर के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी निर्भर रहता है। वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, यानी कि वैसा वर्ण जो और आ के सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से क्या करता है, बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम देखिएगा क है आपका, क्या है, क च ट त, ये सब क्या आपका व्यंजन वर्ण है। देखिए जैसे हमारा क है तो क देखिए कैसे मिलके बना है, क जो हमारा क और अ के मिलने से बना है। ठीक है, जैसे हम लोग क बोलते हैं तो क तो लास्ट में क्या आता है, अ आता है। क्या आता है, अ आता है। तो क्या है, स्वर पे निर्भर है कि नहीं, तो क्या हमारा जो व्यंजन है किस पे निर्भर है, स्वर पे निर्भर है, यानी कि अ पे निर्भर है। ठीक है, देखिए किसी भी वर्ण में, यानी कि व्यंजन में, किसी भी व्यंजन वर्ण में जो नीचे क्या लगता है, जो लाइन दी है इसको क्या बोलते हैं, हलंत। हलंत लगने से क्या होता है, उसका मान आधा होता है। क्या होता है, आधा। यानी कि जैसे इसमें क है तो क आधा है, फिर अ है, दोनों को मिल के देखिए आपका जो क है दोनों के मिलने से बना है। क व्यंजन वर्ण में हलंत लगने से क्या होता है, अक्षरों का मान आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। आगे देखिए पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद, देखिए स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी कि जो हमारा अ आ है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व याद रखिए क्या होगा, हल्का होगा। क्या होगा, हल्का होगा। दूसरा दीर्घ स्वर, दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर, जिसमें क्या होगा, लंबा होगा, एक तरह से क्या होगा, लंबा होगा। जिसमें देखिए हर स्वर से हल्का, यानी कि जिसमें एक मात्रा का समय लगेगा उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिसमें जैसे में क्या आ जाएगा, अ हर्षई हर्षऊ, ये क्या है आपका, एक मात्रा का समय लग रहा है, तो क्या हुआ, ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या आपका, दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर, जिसमें क्या है 2 मात्रा का समय लगे वह क्या है, दीर्घ स्वर है। जिसका लंबा हो और जिसमें 2 मात्रा, यानी ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे वो क्या है, दीर्घ स्वर। इसमें क्या हो जाएगा, इसका जैसे हो जाएगा अ के जगह पे दूसरा क्या लीजिएगा, आ, यानी अ की अपेक्षा 2 गुना लग रहा है आ, फिर हर्षई की जगह पे क्या लग रहा है, दीर्घई, 2 गुना लग रहा है। इसका हो जाएगा आ और दीर्घई और दुर्घऊ। ये क्या है, ये दीर्घ
दीर्घ स्वर है, ये क्या है आपका दीर्घ स्वर है। और तीसरा आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर से याद रखना है प से पुकारने में, यानी कि वैसा स्वर जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, क्या करे, जिसमें ह्रस्व की अपेक्षा 3 मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं प्लुत स्वर, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं किसी को बुलाने में या पुकारने में। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम है, उसको पुकारा जा रहा है, क्या बोलेंगे हे राम। उसको पुकारने में हे राम थोड़ा सा लंबा समय लगेगा 3 मात्रा का। ओम, जैसे हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं ओम, थोड़ा जोर से बोलते हैं, क्या है उसमें 3 मात्रा का समय लग रहा है, यानी कि क्या है प्लुत स्वर है। आगे पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार में पढ़ेंगे स्पर्श वर्ण। क्या है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण पढ़ेंगे, देखिए कुल 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श वर्ण में क्या होते हैं, कुल 25 वर्ण होते हैं, जिसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। यानी कि कवर्ग का 5, देखिए क से तक, चवर्ग का यहाँ से यहाँ तक 5, फिर इसका 5, फिर त का 5, फिर प का 5, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 को 5 से इंटू कीजिएगा, क्या हो जाएगा 25। यानी हमारे पास स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25 हैं। क्या है 25 हैं। और दूसरा क्या है अंतःष्ठ। दूसरा क्या है अंतःष्ठ। देखिए अंतःष्ठ वर्ण हमारे 4 हैं, य र ल और व। यानी कि अंतःष्ठ उसे कहते हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, क्या है इसमें आधा सपने से, यानी कि अंत मतलब आधा सपने से होता है, वो क्या होता है य र ल व। यानी कि इसमें स्पर्श क्या होता है अंतःष्ठ, यानी कि आधा सटता है, क्या करता है कम स्पर्श होता है, इसलिए अंतःष्ठ कहते हैं। उष्ण, क्या होता है उष्ण। उष्ण मतलब एक तरह से समझिए क्या होता है, इसको बोलने से थोड़ा सा गर्मी आता है, यानी कि जोर से आवाज आता है, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा आवाज में बोलना पड़ता है। क्या होगा तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, यह की क्या है आपका चारों उष्ण वर्ण है। आपका है लास्ट में संयुक्त अक्षर, यानी कि अक्ष, त्र, ज्ञ और स्वर, ये सब हमारा क्या है संयुक्त अक्षर है, जो कि 2 वर्णों के मिलने से बना है। जैसे हमारा त्र है, तो त्र देखिए किससे बना है, देखिए त्र त और र के मिलने से बना है। किससे बना है त र से क्या बना है त्र। जैसे हमारा स्र हुआ तो किससे बना आपका स्र, आपका स र और अ से मिलकर बना है। देखिए इससे बना है ना आपका, तो इससे समझ सकते हैं क्या है संयुक्त मतलब कि एक तरह से जुड़ के बना है। क्या हुआ है जुड़ के बना है। देखिए आपका ये जो चैप्टर था कौन सा था वर्ण विचार। क्या था वर्ण विचार। वर्ण विचार आखिर कहते किसे हैं, आखिर चैप्टर पढ़े किस क्या बोलेगा उसको वर्ण विचार। व्याकरण क्या है वह विभाग है जिसमें अक्षरों का आकार, भेद, उसे तथा शब्द बनाने के शब्दों के नियमों का क्या हो वर्णन, उसे क्या कहते हैं वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। वर्ण, वर्णमाला, लिपि, वर्ण के भेद, कौन है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, फिर स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन के भेद कितने हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में आपको जो वर्ण है आखिर वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से कौन उच्चारण करते हैं उसको आप अगले वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। क्या कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर स्पर्श वर्ण से आता है, यानी पूछ देगा क को किस वर्ण से बोलते हैं, कंठ से, तालु से, मूर्धा से। ठीक है, आप अगले वीडियो में इसे जरूर देख लीजिएगा और इसे बारीकी से इसको भी देख लीजिएगा कि आपको वर्णमाला में 52 है, कौन लिपि कौन भाषा किस लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, इसको बारीकी से देख लीजिएगा। थैंक यू।